बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 801 एचसी कोड है, 100% इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 में। ठीक है, थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। यहाँ पर निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड पा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। खंड बा 50 अंक का होता है वर्णनात्मक, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और शेयर। सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 अंक का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। ए ऑप्शन से हो जाएगा। रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीत काल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो कवि प्रिया नहीं है। ठीक है, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास ये तीनों देव की हैं। ठीक है, भारतेंद्र युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। ये भारतेंद्र युग की प्रवृत्ति नहीं है और ये तीनों हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, रामनरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की। तो राम की शक्ति पूजा रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर जन जानो मन मानो जनहु मनहु दिख जाए वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में दिखेंगे सा, से, सम, सरिस, समान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभकुन सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। तो ये सोरठा छंद है। ठीक है, सोरठा छंद है। आप मात्रा लगा के देख सकते हैं, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 7, दोनों 1, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पर सोरठा छंद होगा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती है कितनी? 11 11। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 13 मात्राएं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो करण में अनुपसर्ग लगा है, शासन में अनु लगा है, वाद में अनु लगा है, अनुत्तीर्ण में नहीं लगा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, अव्ययीभाव है। तो इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा है? बहुव्रीहि। यानी नीला है कंठ, अर्थात कौन? महादेव जी, शंकर जी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। तो बादल का पर्यायवाची जलज नहीं है, जलज किसका है? कमल का पर्यायवाची है। इस्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या होता है? त्वया होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आंधी आई और हम भागने लगे रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। जब दो वाक्य और से जुड़े हों, परंतु से जुड़े हों, इसलिए से जुड़े हों, अथवा से जुड़े हों, या से जुड़े हों, तो वहाँ पर होता है कौन सा? संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ ले तो बताना है 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त तो अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है। चला गया, चला गया की विशेषता है अचानक, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अब हम बात करें खंड बाकी, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। ठीक है। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। ठीक है। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव रोच के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विरासत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार मित्रता शब्द आ गया है, मित्र शब्द आ गया है, तो आप समझ गए होंगे कि यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ आपको बता देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पाठ का नाम और लेखक का नाम आप हाईलाइट कर देंगे, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। इसके बाद पूछ रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? जो यहाँ पर रेखा खींची हुई उसकी व्याख्या करना है। तो मैंने बहुत ही सरल और आसान व्याख्या लिखा है। लेखक कहते हैं कि मित्रता केवल उन 2 लोगों के बीच हो सकती है जो एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों। ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार के रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच भी मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से सीख सकें। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है गद्यांश। ठीक है। तो आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे नीचे वाला करें, कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो आपको समझ में आ गया होगा यह किस पाठ से लिया गया है। देखिए यहाँ पर ईर्ष्या शब्द लिया गया है, तो ईर्ष्या शब्द मिलेगा और जहाँ पर ईर्ष्या की बात होगी, ठीक है, तो वहाँ पर पाठ हो जाएगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक है। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आप लिख देंगे संदर्भ, 2 अंक मिल जाएगा। फिर पूछ रहा है क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या का किसकी करना है? यहाँ से, मगर मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे उस वेदना भोगनी पड़ती है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे लिखना है आपको। तो हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। मनुष्य ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते रहते हैं और अपने पास उपलब्ध वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाते हैं और दुखी जीवन बिताते हैं। तो ये मिलेगा इसके लिए आपको 2 अंक। इसके बाद लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो लिखना कैसे है आपको बता रहे हैं। लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा है क्योंकि वरदान से लेखक का तात्पर्य अभिशाप से है, जिसका सही अर्थ है ईर्ष्यालु मनुष्य ईर्ष्या से जलते रहता है
और अपने संसाधनों का सुख भी नहीं भोग पाता। ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए है, किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए रहते हैं, ठीक है। तो निर्गुण कौन देश को वासी, वह गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। मधुकर कहीं समझाए सौदे। यहाँ मधुकर का मतलब क्या है, भंवरा, ठीक है। मधुकर का अर्थ भंवरा होता है, लेकिन उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। तो हे उद्धव, कहीं समझाए सौदे, मैं अपनी सौगंध देकर और समझा करके बूझत माने पूछ रही हूँ। साच न हासी, हासी मतलब कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, साच सच सच बताना। इस निर्गुण ब्रह्म का को है जनक, पिता कौन है, कौन है जननी, माता कौन है, कौन नारी, पत्नी कौन है, को दासी, और इनकी दासियां कौन कौन सी हैं, कैसे वरण यानी इनका वरण कैसा है, रंग कैसा है, भेष हो कैसे, इनकी वेशभूषा कैसी है, किस रस में अभिलाषी, और इनकी रुचि किस रस में है। पावेगे पुण्य कियो आपने जो रे करोगे घासी, घासी माने होता छल कपट। हे उद्धव, गोपियाँ कहते हैं हे उद्धव, सही सही बात बताने में यदि जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबे मतिनासी, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इन बातों को सुन करके उद्धव जी बावरों मतलब पागल से हो जाते हैं। ऐसा लगता है सब मतिनासी, ऐसा लगता है उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पद नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक सूरदास जी हैं। ऐसे आपको लिखना है, 2 अंक मिलेगा। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हमने पूरी की बता दिया है, ठीक है। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो मधुकर शब्द का भंवरा अर्थ है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। अथवा वाला देखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर, ठीक है। धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि से धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि पूरे संसार में फैल गई, ठीक है। रव माने होता ध्वनि। रविबाज तज मारक चले, रविबाज माने सूर्य के घोड़े अपना रास्ता बदलकर चलने लगे। चिक्कार ही दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे। डोलमय पृथ्वी डोलने लगी। अहि माने शेषनाग, कोल माने कच्छप, कुरुम माने 12, सभी कलमले माने कलमलाने लगे। सुर असुर मुन कर कान दीने, यानी देवता और राक्षस मुनिगण अपने कानों पर हाथ रख लिए। सकल विकल विचारें, और सभी बेचैन होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेव राम, जब श्री राम ने शिवधनुष को, कोदंड माने शिवधनुष को, खंडेव माने तोड़ा, तो तुलसीदास जी कहते हैं जयत वचन उच्चारण, तो उनके जय जयकार वचनों का उच्चारण होने लगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो लिख देना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुषभंग पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया। फिर है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उसमें अलंकार उपमा है, अतिशयोक्त है और मनप्रास अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 23, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 अंक का होता है, ठीक है। 3 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। सबसे पहले देखते हैं अनुवाद। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, यह नगरी भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषाश्च, और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इतियो, यहीं से संस्कृत वांगिंस माने संस्कृत वाणी, चा माने और, संस्कृत माने संस्कृत का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैला है। मुगल युवराज दार्शिको, मुगल युवराज दार्शिको, अत्र आगत्य माने यहाँ आकर के। भारतीय दर्शन शास्त्रणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत माने किया। सा तेसाम ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से, तथा माने इस प्रकार, प्रभाविता बहुत माने प्रभावित हुआ। यत तेन, जिन्होंने उस, उपनिषदाम माने उपनिषद का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषाएं करता माने फारसी भाषा में किया। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ये लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा से। तो एकदा बहुवा, एक बार बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम माने रेलगाड़ी पर, आरूह नगरम, रेलगाड़ी पर आरूह माने चढ़कर, नगरम प्रति गच्छत्सम, नगर की ओर जा रहे थे। तेस केचित ग्रामीणा, उसमें कुछ ग्रामीण, केचित नागरिका आसन, कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौन स्थितेश माने चुप रहने पर, तेस माने उनमें से, एका नागरिका माने एक नागरिक, ग्रामीणान अकथयत, ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए, अकथयत माने बोला। ग्रामीण अद्यपि, ग्रामीण आज भी, पूर्वत माने पहले की तरह, आशिक्षिता अज्ञान चासंत, आशिक्षित और अज्ञानी है। ना तेसाम विकासा अभवत, ना भवित शक्नोत, ना उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में होगा।
तस्य तादर्शन जल्पनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके को अपि माने कोई चतुरः ग्रामीणः ब्रीत, चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका भाई नागरिक, भवान एवं किंचित वर्वित, आप ही कुछ कहें, यतो ही क्योंकि, भवान माने आप, शिक्षिता माने शिक्षित है, बहुज्ञा चास्त और बहुत ज्ञानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में बात कीजिए। 5 अंक का होता है। रे रे चातक सावधान मन सा मित्र क्षणम सूर्यता, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहुओं ही संत गगने अपि सर्वे अपि नेता दिरसा, यानी आकाश में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। केचित वृष्टि विरादेन तो वसदा, कुछ बादल वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जंत केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यस तस तस पुरतो मह ब्रूहि दीनम बचा, इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। ठीक है, ये अनियुक्त विलासा से लिया गया है। फिर अथवा वाला देखते हैं, तो अथवा वाला लिया गया है वाराणसी नामक चैप्टर से। ठीक है, नहीं, भारतीय संस्कृत से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी हूँ। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हूँ। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागी ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 अंक का है। अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य दिए हैं, तो आप लोग इसको तैयार करेंगे जिस जिले के लिए जो पढ़ना होगा। ठीक है, 3 अंक का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, तो आप इनमें से तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है जीवन परिचय तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, कवियों का जीवन परिचय लिखना है, तुलसीदास, बिहारी और महाकवि सूरदास। इसके बाद में 27 नंबर है, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया हो। 2 अंक। फिर 28 नंबर, अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रबंधक को लिपिक पद है तो आवेदन पत्र लिखिए। 4 अंक। फिर 29 नंबर है, 2 अंक का। ठीक है, 2 प्रश्न उत्तर करना है। चंद्रशेखरा काशी, चंद्रशेखरा आजाद। बीराह केन पूजते, बीराह बीरेण पूजते। वाराणसी नगरी कस्य नद्या कूले स्थिता, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभोत, ज्ञान सर्वत्र संभोत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30 में निबंध है 7 नंबर का, आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।